रेडी स्टार्ट। सतही तौर पर देखा जाए तो कला और विज्ञान पूर्णतः भिन्न क्षेत्र हैं। स्टॉप। एक विश्लेषणात्मक विधि तो दूसरी भावनात्मक अभिव्यक्ति। स्टॉप। एक तरफ विज्ञान के द्वारा किसी सिद्धांत को अनेक परीक्षणों के बाद स्थापित किया जाता है, वहीं कला काल्पनिक दुनिया को दर्शकों, श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करने का अपना ढंग है। स्टॉप। परंतु दोनों ही में दुनिया को नए ढंग से देखने की ललक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। स्टॉप। कला और विज्ञान दोनों ही यदि अपने किसी प्रयत्न में सफल हो जाते हैं तो वे विश्व के दृष्टिकोण में परिवर्तन ले आते हैं। स्टॉप। यदि कहा जाए कि विज्ञान तथा कला दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। स्टॉप पैरा। विज्ञान और कला मौलिक रूप में ज्ञान के दो माध्यम हैं, परंतु वर्तमान विश्व में इनका विकास अध्ययन के दो विषयों के रूप में हो गया है और इस तरह इनका सापेक्षिक महत्व घट गया है। स्टॉप। चिंतन के स्तर पर विज्ञान और कला एक दूसरे के अनुपूरक हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है कि एक के बिना दूसरे का प्रभाव विस्तार असंभव है। स्टॉप। परंतु व्यवहारिक स्तर पर बाह्य रूप से दोनों विषयों में कुछ मूलभूत अंतर भी दृष्टिगोचर होते हैं। स्टॉप। कला आत्मनिष्ठ होती है जबकि विज्ञान प्रधानतः रुचि पर आश्रित है। स्टॉप। विज्ञान तथ्यों के संकलन, उसके समाकलन तथा अंततः सामान्य निष्कर्ष के आधार पर कार्य करता है। स्टॉप। अर्थात इसके लिए कारण और कार्य का होना आवश्यक है। स्टॉप। दूसरी ओर कला कल्पना, अनुभूतियों और भावनाओं पर आधारित होती है। स्टॉप। इसलिए दिए गए प्रश्न का हल खोजना निश्चित रूप से आवश्यक है। स्टॉप पैरा। विश्लेषित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। स्टॉप। विज्ञान शब्द का निर्माण ज्ञान शब्द में वी उपसर्ग लगाने से हुआ है। स्टॉप। सामग्री का संकलन अथवा चयन, उसका विश्लेषण एवं परीक्षण और फिर उस संबंध में नियमों का निर्धारण विज्ञान का प्रमुख लक्षण है। स्टॉप पैरा। मन के भावों को अधिकतम सौंदर्य के साथ दृश्य में प्रकट करना कला है। स्टॉप। कला एक तरह से मनोभाव तथा बाह्य रूप को संयुक्त करने वाला माध्यम है। स्टॉप। इसी कारण कला मनुष्य के हृदय के इतने निकट होती है कि जो कुछ मन में होता है, वह कला में परिलक्षित हो जाता है। स्टॉप। मन की भावनाएं सौंदर्य गुण के साथ कला में प्रकट होती है। स्टॉप। भर्तृहरि ने कला के ज्ञान से विहीन मनुष्य को साक्षात पशु कहा है। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु तुच्छ विषाणहीन। स्टॉप। शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए, तो कला मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। स्टॉप। भाषा विज्ञानियों की दृष्टि से कला शब्द
की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। स्टॉप। कुछ विद्वान कला शब्द का अर्थ सुंदर, कोमल, मधुर या सुख लाने वाली कला को उसके साथ संबद्ध करते हैं, तो कुछ इसे कल धातु से विकसित मानते हैं। स्टॉप। कल का अर्थ होता है शब्द करना, बजाना, गिनना आदि। स्टॉप। कुछ विद्वान इसे कंग धातु से व्युत्पन्न मानते हैं, जिसका अर्थ होता है मदमस्त करना अथवा प्रसन्न करना। स्टॉप। कुछ अन्य विद्वान इसे कम आनंद का लाने वाला मानते हैं। स्टॉप। कला को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी उसे परिभाषित करने की कोशिश की गई है। स्टॉप। पैरा। व्यवहारिक रूप में कला आत्मनिष्ठ होती है, जबकि विज्ञान वस्तुनिष्ठ। स्टॉप। कला के माध्यम से अपनी भावनाओं के अनुरूप किसी भी चीज के साथ खेला जा सकता है, परंतु विज्ञान में ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती। स्टॉप। वस्तुनिष्ठता के कारण विज्ञान के नियम सार्वभौम बन जाते हैं, कभी कभी किंचित परिवर्तन को छोड़कर ये नियम सार्वकालिक भी बन जाते हैं, यथा लोहा एक धात्विक पदार्थ है और गर्म करने पर वह फैलता है, यह सार्वभौमिक सत्य है। स्टॉप। फिर दो अंश हाइड्रोजन और एक अंश ऑक्सीजन को मिलाने पर जल ही बनता है। स्टॉप। कला आत्मनिष्ठ होती है। स्टॉप। आत्मनिष्ठता के कारण उसमें व्यक्तिगत अनुभूतियों की प्रधानता होती है। स्टॉप। कला कल्पना पर आश्रित होती है, इसलिए कलात्मक सर्जनाओं का स्वरूप हमेशा परिवर्तित होता रहता है। स्टॉप। एक कलाकार ने आज अंतरिक्ष की कल्पना जिस रूप में की है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि 50 वर्षों के बाद भी वह वैसी ही कल्पना करेगा। स्टॉप। पैरा। एक कलाकार की तुलना में एक वैज्ञानिक की विधि पूर्ण रूप से भिन्न होती है। स्टॉप। विश्लेषण जो किसी घटना को उसके तत्वों में विभाजित करने की प्रक्रिया, वह वैज्ञानिक के लिए वास्तविकता को समझने की दिशा में किया जाने वाला प्रयत्न है। स्टॉप। किसी तारे को देखकर वह सिर्फ उसके बारे में सोचकर या कल्पना कर बैठ नहीं सकता। स्टॉप। उसे उसके संप्रत्यों का विश्लेषण करना होता है तथा इन विश्लेषणों से निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना पड़ता है। स्टॉप। विज्ञान के संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है, अर्थात वर्णदर्शी की सहायता से मुझे यह निश्चित ज्ञान हुआ कि तुम हाइड्रोजन हो। स्टॉप। पैरा। एक वैज्ञानिक की तुलना में एक कलाकार की विधि भी अपना पृथक स्वरूप लिए होती है। स्टॉप। कलाकार बाहरी दुनिया की मधुरतम व सुंदरतम अनुभूतियों को संयोजित कर उसे इस प्रकार अपनी रचना में समाहित कर देता है कि उसे उसके अवयवों में तोड़ा नहीं जा सकता। स्टॉप। उनकी रचना का सिर्फ समेकित अस्तित्व ही होता है। स्टॉप। वास्तव में कविता को विश्लेषित किया जाता है, चित्रकारी एवं संगीत रचना की
आलोचना के लिए उसे विच्छेदित किया जाता है, लेकिन कला का आनंद उसके संपूर्ण स्वरूप के रसास्वादन से ही प्राप्त होता है। पैरा। विज्ञान तथा कला क्षेत्र के व्यक्ति दोनों ही सामान्य मनुष्य से अधिक गहराई तक विषय की खोजबीन भी कर सकते हैं और बहुत से ऐसे सूक्ष्म आयामों को खोज लाते हैं, जिनके विषय में कभी किसी ने विचार ही न किया हो। विज्ञान तथा कला में भेद कई हैं, जैसा कि विज्ञान भौतिक जगत में होने वाले क्रियाकलापों के पीछे का रहस्य जानने का प्रयत्न करता है या नए आविष्कार के प्रयत्न में नए नए प्रयोग करता है। परंतु कला भौतिक जगत के साथ साथ पराभौतिक तथा भावनात्मक जगत में साथ साथ प्रवेश कर सकता है तथा कलाकार की अनुभूतियों को एक भिन्न प्रकार से सबके सामने रखने का प्रयत्न करता है। कला, चाहे कोई भी हो, वह कलाकार के अपने स्वरूप में ढली हुई होती है। परंतु विज्ञान के सिद्धांत प्रत्येक मनुष्य के साथ एक ही होते हैं। पानी में यदि एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के अणु हैं तो यही सिद्धांत सार्वभौमिक है। कोई वैज्ञानिक एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अणु से पानी का निर्माण नहीं कर सकता। पानी का गुण रंगहीन है, वह भी सार्वभौमिक ही मान्य होगा। रंगीन पानी शुद्ध पानी नहीं माना जा सकता।